वेलकम बैक टू किंग एज। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अशफाक अहमद। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह आप पाई डफ का बिज़नेस कर सकते हैं। पाई डफ का बिज़नेस क्या होता है। अच्छा जी, इससे पहले मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी कॉमन डफ के ऊपर, यानी कि वाइट टेल के ऊपर, किस तरह आप उसका बिज़नेस कर सकते हैं, कितने पेयर से आपको बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। सारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट मैंने आपको बना के दी थी, उसके ऊपर बहुत प्यार भी मिला आपको। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा जी, आज हम बात करने वाले हैं पाई डफ के ऊपर, यानी कि महंगी म्यूटेशन के ऊपर आप किस तरह काम कर सकते हैं, कितने पेयर आपको लगाने चाहिए, क्या प्रॉफिट आपका बनेगा, कितनी इन्वेस्टमेंट आपकी लगेगी और किस तरह आप इससे बेहतर प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज की वीडियो के अंदर मिलने वाली है। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। अच्छा जी, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें। इसी तरह के यूजफुल बिजनेस आइडिया आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गो। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, बहुत से लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं डफ के अंदर अलग अलग कलर देख के और अलग अलग म्यूटेशन देख के। देखिए, जो कॉमन डफ होती है उसके अंदर कॉमनली बेसिकली 3 म्यूटेशंस होती हैं। एक होती है डायमंड, एक है सिल्वर, एक है रेड। अच्छा, इसी तरह जब इसको म्यूटेशंस में लाते हैं तो उसकी म्यूटेशन बनती हैं डायमंड पाइट, रेड पाइट, सिल्वर पाइट। इनके प्राइस भी जो है वो इसी तरह जो है वो अलग अलग होते हैं। यानी कि सबसे पहले आती है डायमंड पाइट, उससे महंगी होती है रेड पाइट और उससे महंगी होती है सिल्वर पाइट। तो आज हम बात करेंगे डायमंड पाइट के ऊपर कि इसका बिज़नेस आप किस तरह कर सकते हैं। अब देखिए, पहली चीज़ तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि डायमंड पाइट हो या कॉमन डफ हो, दोनों के अंदर कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। दोनों की जो फीड है वो भी सेम होती है, दोनों का केज साइज़ भी सेम होता है, दोनों की चन्नी जो आप लगाते हैं, नेस्टिंग लगाते हैं, वो सारी चीज़ें सेम होती हैं। बच्चों का बढ़ना, इनके अंडे देना, सारी चीज़ें जो है वो कॉमन डफ की तरह ही होती हैं। इनकी फ़र्क सिर्फ इतना आता है कि कॉमन डफ 6 महीने में ब्रीडिंग स्टार्ट करती है, जबकि पाई डफ जो है वो 8 महीने में ब्रीडिंग स्टार्ट करती है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। जिस तरह आपको पता है कि फ़ीड महंगी होती जा रही है, महंगाई ज़ाहिर सी बात है बढ़ती जा रही है, तो फ़ीड की कॉस्ट कम करने के लिए हमें चाहिए कि हम महंगी म्यूटेशन की तरफ आएँ, थोड़ी सी महंगी म्यूटेशन भी साथ साथ लगाएं, ताकि आपका जो एक सर्किल है वो अच्छा इनकम जनरेट होती रहे। अच्छा, यहाँ पर मेरी एक और सजेशन है, अगर आपने अभी तक डफ अपने पास नहीं रखी है, डफ का एक्सपीरियंस नहीं करा है, उससे ब्रीड नहीं ली है, तो पहले आप कॉमन डफ रखिए। दोनों में फ़र्क तो नहीं है, मगर जब आप कॉमन डफ रखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से इसका आइडिया हो जाएगा, इसका ब्रीडिंग सर्कल सारा पता लग जाएगा, किस वक्त क्या चीज़ देनी है, सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस हो जाएंगी और उसके बाद आप पाइट लगाइए तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा जी, एक और मिथ है कि डफ जो है वो सिर्फ गर्मियों में ब्रीड करती है, सर्दियों में ब्रीड नहीं करती। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। डफ सर्दियों में भी ब्रीड करती है। अभी ये देख लीजिए, माशाल्लाह से 2 बच्चे आपके सामने हैं। ये इनकी पहला क्लच है और इस वक्त दिसंबर का एंड चल रहा है। टेम्परेचर काफ़ी लो जा रहा है, 7-8 तक चला जाता है टेम्परेचर रात में, और किसी भी किस्म का कोई हीटर नहीं है। ओपन एरिया के अंदर ये पेयर रखे हुए हैं माशाल्लाह से। अच्छा जी, यहाँ पर बहुत से लोगों को डफ के बारे में नहीं पता, तो मैं उनके लिए बता देता हूँ थोड़ा शॉर्टकट में। देखिए, डफ जो है वो बड़ा ही मज़ेदार और बहुत ही मासूम परिंदा है। इससे ब्रीड लेने का एक अपना ही मज़ा है, चाहे वो कॉमन डफ हो चाहे वो पाई डफ हो। अच्छा जी, डफ जो है वो उसका सीन ये है कि आपने 6 महीने बाद ये ब्रीडिंग स्टार्ट करता है। आपने मेल फीमेल कंफर्म करके इनको केज बाय केज लगाना है। देखिए, अगर आप इनको कॉलोनी में लगाएंगे तो फिर ये एक दूसरे के अंडे गिरा देते हैं, एक दूसरे की छन्नियों में आके बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रीडिंग जो है वो डिस्टर्ब होती है। केज बाय केज लगाएंगे तो ये आपको अच्छी ब्रीड देंगे। सिंपल ये जो है वो 1 हफ्ते बाद ही तकरीबन एग लाइन शुरू कर देते हैं। 2 अंडे देते हैं, 2 अंडों में से 2 ही बच्चे निकलते हैं। अब बच्चे तो 2 ही निकलते हैं, मगर जब इन्होंने अंडे दे दिए तो 12 दिन बाद ही इनके बच्चे, 13 दिन बाद इनके बच्चे निकल आते हैं, और मज़ीद जो है वो 15-20 दिन बाद बच्चे सेल्फ भी हो जाते हैं। और अभी बच्चे पूरी तरीके से सेल्फ नहीं हुए होते, माँ बाप उनको फीडिंग करा रहे होते हैं। इसी ड्यूरेशन में, यानी कि अभी बच्चे अलग करने में थोड़ा सा टाइम होता है, इसी ड्यूरेशन में इनके पेरेंट्स जो है वो दोबारा अंडे रख देते हैं, दोबारा अंडे दे देते हैं, और फिर तो वही सर्किल शुरू हो जाता है कि 12 दिन 13 दिन बाद जो है वो उसमें से दोबारा बच्चे निकल आएंगे। तो इनका जो ब्रीडिंग साइकिल है इतना फास्ट होता है, इतना तेज़ होता है कि आपको इनसे ब्रीड लेने में बहुत मज़ा भी आएगा और आपका प्रॉफिट भी जनरेट होता रहेगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर फ़र्क क्या आता है, कॉमन डफ जो है वो बिल्कुल इसी तरह ब्रीड करती है, मगर जब पाई डफ की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा टाइम लेती है। यानी कि जब बच्चे सेल्फ हो गए तो उसके बाद ये 1-2 हफ्ते और लेती है दोबारा अंडे देने में। अच्छा जी, पहले से ही अगर आपने कॉमन डफ लगाई हुई है तो फिर आप उनके साथ साथ पाई डफ भी लगा सकते हैं, जैसे आपकी सहूलत हो। अमूमन मैं 5 पेयर का मशवरा देता हूं कि 5 पेयर आप लगाइए पाई डफ के, ताकि आपकी जो मंथली इनकम बनेगी वो एक अच्छी खासी इनकम बन सके।
5 पेयर के लिए आपने 6 पोर्शन का केज लेना है, जिसका एक पोर्शन का साइज़ 1.5 बाई 1.5 हो, जैसे मैंने वीडियो में पहले बताया। अच्छा जी, 6 पोर्शन इस वजह से कि जब इनकी ब्रीड आएगी, जो आप बच्चे सेपरेट करेंगे उनको भी किसी केज में डालना पड़ेगा, तो आपने 6 खानों वाला जो है वो केज ले लेना है, जो कि तकरीबन आपको 8,000 रुपये तक का मिल जाएगा। और बाकी इसकी स्टिक्स वगैरह, छन्नी और पॉट वगैरह सारी एस्टिमेट लगाएंगे आप तो 2,000 रुपये और लगा लें। मैक्सिमम ये है कि आपका 10,000 रुपये का केज जो है वो पड़ जाएगा सारी चीज़ें समेत। अब हमने बर्ड परचेज़ करने हैं। देखिए, आपने करना क्या है कि 5 से 6 महीने वाली एज के बर्ड परचेज़ करने हैं। उनके अंदर फ़ायदा क्या होगा कि आपके जेंडर का भी पता लग जाएगा, मेल फीमेल का। सेकंड चीज़ ये कि वो कितनी वॉशिंग में है ये भी पता लग जाएगा, क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो वो बिल्कुल ब्लैक होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने कलर लाना शुरू करते हैं, मतलब वॉश होना शुरू करते हैं और वाइट होना शुरू करते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कुछ जो है वो कम वॉश हैं, कुछ जो है वो ज़्यादा वॉश हैं। इनके एज डिफरेंस भी है और क्वालिटी डिफरेंस भी इस तरह का होता है। बास टाइम जो है वो बड़ी एज भी होती है, मगर वो इतने अच्छे वॉश नहीं होते, पीछे से उनकी क्वालिटी जो है वो बर्ड की ब्लड लाइन जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती। तो आपने इस तरह जो है वो तज्जिया कर लेना है, अपना बर्ड्स को देख लेना है कि उनके स्पॉट जो है वो नज़र आ रहे हों, सिर्फ हेड के ऊपर ही स्पॉट ना हो, इनकी रम पे भी स्पॉट होंगे, तो फिर वो पेयर जो है वो पीस जो है वो अच्छा आगे जाके वॉश होता रहेगा। जिस तरह ये ब्रीड करते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता ये और वॉश होते रहेंगे। तो एक पेयर आपको ऑलमोस्ट 20,000 रुपये का पड़ेगा, 5 पेयर आपके 1 लाख रुपए के पड़ेंगे। अब आपने 1 लाख रुपए के बर्ड्स ख़रीद लिए हैं और आपने कंप्लीट जो केज सेटअप है आपका वो आपने ख़रीदा था 10,000 रुपये का, तो 1,10,000 रुपये की आपकी कुल इन्वेस्टमेंट इसके अंदर लगेगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक और मज़े की बात आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी आप कोई बर्ड का सेटअप लगाते हैं तो देखा ये जाता है कि उसकी मंथली एक्सपेंस कितना आ रहा है। और डव जो है वो बहुत ही कम एक्सपेंस वाला परिंदा है, यानी कि मंथली एक्सपेंस इनका बहुत कम आता है। इनके फीड का खर्चा बहुत कम है, बहुत कम फीड खाते हैं। यूँ समझ लीजिए कि एक पेयर आपका तकरीबन 3 पाव के करीब दाना जो है वो मैक्सिमम 3 पाव के करीब दाना खाएगा 1 महीने के अंदर। यानी आपके एक पेयर के लिए 2 किलो दाना 3 महीने तक काफ़ी रहेगा। तो लीजिए, आपका 1,10,000 रुपये में बिज़नेस स्टार्ट हो चुका है। आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, कुछ और चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। इनका जो केज आप रखेंगे वो ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पर धूप लाजमी आ रही हो, क्योंकि इनके लिए धूप बहुत ज़रूरी है। इनको धूप मिलती रहेगी, ये बहुत अच्छी ब्रीड करते रहेंगे। अच्छा जी, इनकी लाइफ साइकिल की बात करें तो तकरीबन 5 साल तक जो है वो ये आपको अच्छी ब्रीड देते रहेंगे। उसके बाद हो सकता है कि इनकी ब्रीड स्लो हो जाए। यानी जो आप एक पेयर 20,000 रुपये का लगा रहे हैं वो हर महीने आपको 8 से 10,000 रुपये के बच्चे देता रहेगा। यानी 5 पेयर आपके तकरीबन 40 से 45,000 रुपये महीना बनाते रहेंगे। अच्छा जी, एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक पीस ले लेते हैं पाइट का और एक पीस जो है वो कॉमन का ले लेते हैं, उनको आपस में क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, उसके नतीजे के अंदर आपको कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। अगर बच्चे पाइट आ भी गए तो वो बहुत कम वॉशिंग में आएंगे, जिसका आपको अच्छा बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी कि आगे उसके प्राइस भी अच्छे नहीं मिलेंगे और अगर आप अपने पास लगाएंगे तो आपके पास भी ब्रीड अच्छी नहीं आएगी। तो दोस्तों, आज का ये बिज़नेस था जो कि मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। ये बिज़नेस कोई भी कर सकता है, चाहे आप स्टूडेंट हों, टीचर हों, जॉब कर रहे हों, पहले से कोई बिज़नेस कर रहे हों, हाउस वाइफ हों, कोई भी ये बिज़नेस आसानी से कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको कोई मसला आता है बर्ड्स के हवाले से, किसी भी बर्ड के हवाले से कोई इशू आता है, तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। उसी के साथ साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिल्कुल फ्री है, अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाते हैं। इसी तरह के यूज़फुल और इंफॉर्मेटिव बिजनेस आइडिया आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। दोस्तों, बर्ड्स के हवाले से मैं काफ़ी बिजनेस आइडिया आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं, जिसके अंदर कॉकटेल, बजरी, डव, पिंचेज और शुतुरमुर्ग, बटेर, चकोर, ये सारी चीज़ें आपको चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है वीडियोज़ का, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर।